सौरभ दुबे जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सामान्य रूप से इस वक्त जो चर्चाएं टीवी पे चल रही हैं उनसे थोड़ा इतर है। मेरी रुचि चंपत राय और दूसरे में नहीं है ज़्यादा, कि अनिल मिश्रा रहें, कि चंपत राय रहें, गोपाल कहाँ रहें, कर्नाटक रहें, यहाँ रहें, वहाँ रहें। एक जाएगा दूसरा भी वैसे ही आ गया तो क्या कर लेंगे, कितनी बार बैठकें करेंगे। मैं समझना चाह रहा हूं कि अयोध्या में जो विश्वास भंग हुआ है उस विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए क्या और कैसा महायज्ञ होना चाहिए। सब संकट विश्वास का है। व्यक्ति तो पीछे छूट गए, ये काले चश्मे वाले भी और सफेद चश्मे वाले भी सब पीछे छूट गए। सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक व्यवस्था है कि व्यक्ति विशेष को उसमें कभी भी पूजा नहीं जाता। उसमें पूजने के लिए जो है वो भगवा ध्वज की पूजा की जाती है। कारण उसका है कि जब डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो ये उन्होंने उसी समय 1925 में मान लिया था कि व्यक्ति विशेष में कभी भी गुण अवदोष आ सकता है, उसमें दोष पैदा हो सकता है। इसलिए गुरु किसको बनाना, तो भगवा ध्वज को। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि देखिए जो आज का विषय चल रहा है, इस विषय में अगर आंशिक मात्र भी गड़बड़ी पाई गई है तो व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों का शुद्धिकरण अति आवश्यक हो गया है। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट की बैठक चल रही है, 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें तमाम परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यक्ति बदलने से क्या व्यवस्था ठीक हो जाएगी और उस व्यक्ति के मन में पाप ना आए, उस व्यक्ति के मन में भगवान राम के मंदिर में वो दूसरा रावण ना बने, ऐसी कौन सी व्यवस्था अब की बार जो है होने जा रही है जिससे करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जो है वापस बनी रहे। तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी प्रक्रियाओं में पहले कुछ कमियां थी। जिस प्रकार से पहले बहुत सारी जांचें नहीं होती थी, जो आपका गणना नोटों की गणना होती थी उसमें कोई व्यक्ति बाहर आता जाता था, उसके वेशभूषा। सौरभ दुबे, एक मिनट, सारी बात ठीक है, लेकिन सबसे चिंताजनक विषय वो जिसको कल गोविंद देव गिरी जी ने जो चिट्ठी लिखी वो सबसे चिंताजनक है। उनको कोषाध्यक्ष बनाया। क्या बनाया? कोषाध्यक्ष। आवत जावत का में उनकी दखल रहेगी इसीलिए कोषाध्यक्ष बनाया। उनके पास चेकबुक नहीं रहती, उनका दस्तखत बैंक में नहीं चलता, उनके पास कोई चाबी नहीं रहती गुसलखाने तक की। क्या अयोध्या में वो फूल का ठेका भी नहीं दे सकते, उनके पास कोई चंदा नहीं जाता। उन्होंने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा कि भाई साहब मैं तो उन कमरों में नहीं जाने लायक नहीं हूं जिधर ये खेल होता है। गड्डी आ रही, गड्डी जा रही है। मैं समझ नहीं पाया। विश्व में ये पहला उदाहरण होगा कि कोषाध्यक्ष को कोष से दूर कर दिया। बोले ना तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम कथा करो, और जो कोषाध्यक्ष नहीं है वो कोष संभालेंगे। सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, चूंकि कोई भी राम भक्तों ने 500 वर्षों की तपस्या की है, तो ऐसा मन में किसी के शंका नहीं थी कि ऐसी कोई व्यवस्था में बिगड़ा होगा। लेकिन आपने बिल्कुल उचित बात कही, व्यवस्था जिनके जिम्मे थी उन्होंने लचीलापन दिखाया। जो कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से वो बचते रहे। भाई कोषाध्यक्ष के पास अगर कोष के अतिरिक्त कोई भार वो संभाल रहे हैं तो वो तो जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। नहीं, आप समझ नहीं पाए सौरभ दुबे, एक मिनट, आप समझ नहीं पाए, बात समझ नहीं पाए। वो कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल लेते। जो स्थानीय ट्रस्टी हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, ठीक, उन्होंने कहा कि महाराज आपका कोई लेना देना नहीं, बाकी हम सब लोग यहां बैठे हम सब संभाल लेंगे। आप नव एंट्री लो, इसमें अंतर है। आप कह रहे हो कि गोविंद देव ने कहा कि हम नहीं ये काम करेंगे। ना 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 ना, गोविंद देव को ने तो कहा कि हमको चेकबुक ही नहीं दी गई, मेरे दस्तखत ही बैंक में नहीं भेजे गए। इस बात को तो समझो। नहीं अमिताभ जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो इस बात की जिम्मेदारी उनको ट्रस्ट के सामने रखनी चाहिए थी ना। फिर अगर चंपत राय जी मनमानी तरीके से व्यक्ति विशेष के रूप में पूरे ट्रस्ट को चला रहे थे, एक बोलो को ट्रस्ट चल रहा था, तो इसका विरोध भी उनको कोषाध्यक्ष के नाते करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी जानकारी में एक चीज डाल दूं, आगे काम आएगी। अयोध्या पर अभी बहुत महीनों बहस होगी। गोविंद देव गिरी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो चिट्ठी सब जगह भेजी गई थी, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष माध्यमों से भी, सब जगह। मतलब समझ गए? मैं खोल के बताऊं नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बता भी दूं, मुझे उसमें कोई संकोच नहीं। क्या क्या हुआ चिट्ठी पर?
उन्होंने ये आशंका जताई थी कि पैसा कहीं जा रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है और चढ़ावा कम हो रहा है, क्योंकि गड्डी निकल रही थी। आप कह रहे हो कि उनको बताना चाहिए था और क्या लठ बजाते तो अयोध्या मार खाते। अनिल मिश्रा अयोध्या के लोकल आदमी और साथ में टिन्नू गिरा कूच देते गोविंद देव को, तो क्या करते हैं? गोविंद देव को तो जेड प्लस है नहीं, बताइए भैया। कूचे जाते, इससे अच्छा उनने कहा भाई जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए वहां बहुत किस्म की गड़बड़ है, एक गड़बड़ नहीं, घोर माठा एक शब्द है, वहां घोर माठा है। मेरे पास ऐसे ऐसे बिल आए जो मुझे ही स्वीकार्य नहीं हो रहे कि 14 करोड़ रुपया लग गया एक दिन के कार्यक्रम में, जिसमें सरकार का पैसा भी लग रहा था, व्यवस्थाओं में है। पूजन सामग्री हटाने और सफाई कराने में मंदिर की 1.5 करोड़ रुपया का टेंडर हो गया। सौरभ दुबे से वैसे कह देते तो 4 लड़कों ले आते, माला हटा देते गेंदे की, नहीं। बहुत सारे अनर्थ हुए हैं, वो क्षुब्ध करने वाले अनर्थ हैं। मसला भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद का नहीं। ये जब नहीं थी तब भी रामलला थे, और ये नहीं रहेंगे तब भी रामलला रहेंगे। हम रामलला के लिए लड़े 500 वर्ष, किसी पार्टी और उसके लिए थोड़े नहीं लड़े भाई। इसलिए इस विषय को बिल्कुल क्लियर रखिए। खैर, राज शर्मा जी, आपकी दृष्टि से अयोध्या में क्या होना चाहिए ताकि सामान्य राम भक्त का जो विश्वास है वो यथावत रहे, उसकी पुनर्स्थापना हो सके, जो वो विश्वास भंग की स्थिति बनी है वो फिर से विश्वास बहाली हो? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बाकी इतने दिन में किस किस ने क्या गड़बड़ी की वो आपने खूब बताया ही है। मुझे लग रहा है आज वो समय है कि जब इस बात पर चर्चा हो कि आप क्या सुझाव देंगे, क्या होना चाहिए दैनंदिन क्रियाकलाप में मंदिर में, ताकि व्यवस्था में सेंधमारी नहीं हो सके। राज्य देखिए, सबसे पहली बात तो यही है दद्दा कि सब आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए। मैं सही बात करता हूँ, मैं ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको दोनों हाथों से सैल्यूट मारूंगा। मैं अपने चलते राजनीतिक विश्लेषक है, इन्हें मैं कई 3, 4, 5, 6 दिनों से टीवी पे सुन रहा था सौरभ भाई को। बस मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सौरभ भाई, मत कहा जो आप आज आपने सही बात कर दी। मैं ओपन कहता हूं, मैं पर्दा हटा दूंगा, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं। ये समझ लो कि मैं एक पंडित आदमी हूं और मैं राम का पुजारी हूं भाई, इतना समझ लो। आप कहोगे मैं पर्दा लगा दूंगा यहाँ पे, मुझे किसी का डर नहीं है सौरभ भाई। लेकिन आज मैं राष्ट्रवाणी के माध्यम से कहूंगा, मैं आपको न्यूज 24 में भी सुन रहा था, मैं खाना खा रहा था, मेरे गला नहीं अंदर जा रहा था। जिस तरह से आप पक्ष ले रहे थे, मत लो भाई, मत लो यार, जीवन है, अच्छा खासा खा रहे हो, छोड़ो मत लो। आज आपको पता नहीं दद्दा ने कैसे रोक दिया, कि दद्दा ने आपको दाएं बाएं नहीं जाने दिया। न्यूज 24 में मैंने आपको 5 दिन से 6 दिन से देख रहा था, मेरा कुफ्त हो रहा था, मेरा कुफ्त होता था भैया। मैं एक, हमें ज्ञान से ऊपर नहीं बनना है सौरभ भाई, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे मेरी भावना को। छोड़ो यार, मैं भी राम भक्त हूं यार, मैंने भी पैसे दिए हैं और कईयों से ज्यादा दिए होंगे। कईयों मतलब एक पार्टी के नाम नहीं लेना चाहता, कईयों से। अपने मोहल्ले में डाला कोई 11 रुपए नहीं देता है, मेरे से जितना चंदा हो लिया लो, कमीज बेच दूंगा अपनी। मगर आज मुझे अच्छा लगा दद्दा, मैं फिर कह रहा हूं, प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने सौरभ भाई को दाएं बाएं नहीं जाने दिया। सौरभ भाई, मैं कोई द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, शायद आप समझ रहे हो इस बात को। मगर यार नहीं, मत लो तरफदारी, आज मत लो। अब मैं बनाना चाहता हूं इसकी क्या सिस्टम होना चाहिए। हालांकि मैं ज्ञान से बढ़कर नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, अशोक भाई भी समझते हैं, अनंत अमीदी भी समझते हैं। लेकिन आज जो भावना है, आज वहां चोरी हुई। आपने एक बात बोली कि हमारी एक जो आस्था, हमारा जो एक विश्वास था, मेरा बेटा कनाडा में, विश्वास टूट गया। उससे उसके दोस्त ने कहा, अच्छा इंडिया, वाह अद्भुत, मंदिर में थीफ ने चोरी कर लिया, ऐसे करके। ये नहीं अच्छा रहा। अब क्या करना चाहिए इसमें? चंपत राय और एक और बात बता रहा हूं, आज मुझे पता चला दद्दा कि वहां पे फल फूल नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ कैश चढ़ा सकते हैं, नोट। 30-40 पेटियां लगी हैं। क्यों भाई? तारा करो यार, तुरंत की तुरंत रसीद दो। रसीद में देरी क्यों है?
देखो सौरभ भाई, ये तो आप जानते हो कि चोरी हुई है, और यहां आपको मैं कभी भी छूट नहीं दूंगा कि आप आज अमित अमन ले तरफदारी को थोड़ा कर्तव्य इन्हें पार्टी का निभाना है, कुछ दायित्व हैं, मगर मेरा जैसा व्यक्ति नहीं लेगा। मैं मरना पसंद करूंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं पर्दा से खींच दूंगा, सारी बातें करूंगा। अब आपने मेरे से एक सवाल करा क्या करना चाहिए, तो आज खुली आंख से कह सकता हूं ये तो मेरी समझ में नहीं, और मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हुआ दद्दा कि मैं यहां झूठ राय दे दूं। मैं क्षमा चाहता हूं, ये तो आप जैसे लोग जिनके अंदर एक भारत की आत्मा जी रही है, राम को मानने वाले, ऐसे लोग ही कर सकते हैं ये सवाल मेरे से करके। आपने सवाल को छोटा कर दिया, क्योंकि इसके लायक मैं जवाब देने लायक नहीं हूं। लेकिन एक बात मुझे दुख हुआ, बस नबी शायद थे अमित भाई, यार भगवान को मत नचाओ, लो हाथ जोड़ रहा हूं, मत नचवाओ यार, गाली दे लो यार, कह लो कि कांग्रेस ने काल्पनिक कहा था, कभी सिंबल लड़ने गए थे यार, मगर मत नचाओ यार हनुमान, प्लीज यार मत नचाओ। बहुत दुर्गति हो रही है यार, आपको लोगों ने प्यार करा था, मैं खुले मंच से कहता हूं, हमारी ताकतवर पार्टी है आज भी। आपने सरकार बना लिया, हमें हराकर आपने सनातनी धर्म का दिल जीत लिया था। मगर आज अमित आनंद जी आपको भी कहूंगा कि आप लोगों ने राम भगवान का अपमान नहीं किया, 140 से 150 करोड़ लोगों का अपमान किया, और ये पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये घृणित पाप है। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, ठीक आदमी अभी रुकना होगा। जिस बात की ओर राज शर्मा जी इशारा कर रहे हैं वो चीज़ गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता के जलसे में, जुलूस में, नेता के रथ के आगे भगवान का रूप रख के कोई नचाया जाए, ये ठीक नहीं। ये भारत देश को समझिए, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, नादान सलाहकार ऐसे ही बेड़ा गर्क करते हैं। सौरभ आप भी समझ लो, अमित आप भी समझ लो, है ना। मूर्ख सलाहकार आपके मृत्यु का वारंट निकाल देते हैं, जान लीजिए। जब तक आप जानो तब तक भैंस पानी में गई। एक और बात कहता हूं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोहिया जी के पुत्र और पौत्रों से मिले परिवार में जाके। सच्चाई है, लोहिया जी का कोई जैविक वंशधर ही नहीं है। पुत्र ही नहीं तो पौत्र कहां से आ जाएगा। आप लोग बताते नहीं हो अनंत अमित अपने नेताओं को कि कोई फीडिंग नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं देते हो यार। अल्लू पल्लू हाके रहो, झाड़े रहो, कलेक्टरगंज है, हटिया खुली बजाजा बंद। आपको पता नहीं कि लोहिया का वंश नहीं है। आप किनसे मिले आए? ऐसी ऐसी चीजें मत करिए। और वो आज जो राज शर्मा करे वो ठीक बात है, वो हमको भी अखरी। हम हनुमान चालीसा पढ़ने वालों का ये देश है। आप गदा लेके महावीर को नचा रहे हो रथ के आगे। रथ पर भी मूर्ति रख लेते तब भी चलो 50% डिस्काउंट देते, चलो आप भक्त हैं रख लिया। अपन तो जलूस में भगवान को क्यों ले जाओ यार। जिसने भी ये सलाह दी उस सलाहकार के 20 घंटा मार के तत्काल लेने से लगा जेल भेजो। पहले 20 घंटा मारो, कितना भी बड़ा जी हो, अब उसको जेल भेजो। उसको भाजपा का शत्रु मानिए अनंत अमित जी, जिसने आपको ये सलाह दी होगी कि भाई साहब एक आइडिया आ गया है, हनुमान जी को नचवा देते, मजा आ जाएगा। वो संघ का हो, वो कहीं का हो, 20 लाठी मार के नशे लगाइए उस पर। अभी चुनाव दूर है, मान लो चुनाव के समय ऐसा करवा दिया होता तो क्या होता? कहां जवाब देते घूमते? बड़ा मंगल छोटा मंगल सब निपट लेता, फिर जान लो। और ऐसे अवसर जनसंघ के समय बहुत बार हुए। ट्रेन छूट गई तब आप टिकट लेने भागे, सलाहकारों के चलते। अशोक यादव जी, मेरा मानना है समस्या व्यक्तियों की नहीं, समस्या व्यवस्था और सिस्टम की है। चंपत राय की जगह दूसरा कोई नाम का आदमी आ जाएगा, करोड़ों नामधारी हैं।
अनिल मिश्रा को भगा देंगे, कोई दूसरे आ जाएंगे। गोपाल राव यहाँ टीका लगा रहा, कर्नाटक में टीका लगा घूमेंगे मूछें हिट के, भाई कहीं ना कहीं तो कुछ करेंगे, दूसरे लोग हैं। और वो भी ऐसे हो गए, तब क्या होगा? क्या होना चाहिए ताकि वह पवित्रता कायम रहे जिस पवित्रता के लिए भारत ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया? अशोक जी। अमिताभ जी, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इसका जवाब रूलिंग पार्टी को देना चाहिए कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पीएमओ ने ट्रस्ट का गठन किया और पीएमओ के निगरानी में ट्रस्ट काम कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के निगरानी में ट्रस्ट काम कर रहा था, और उसके बाद इतना बड़ा स्कैम हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम खराब है, तो व्यक्तियों को बदलने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही करप्ट है और करप्ट सिस्टम को एक व्यक्ति नहीं बनाता है। जब सिस्टम का मतलब ही होता है कि पूरा एक नेटवर्क साइमल्टेनियसली काम करता है, एक निकाय जब कोई एक सिस्टम बनकर काम करती है तब वो व्यवस्था बनती है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आपने हनुमान जी का प्रकरण यहाँ पर उठाया और अच्छा लगा कि कम से कम आपने विपक्षी भाजपा को आपने आईना दिखाया कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो ये आज हमारे राष्ट्रपति जी ने एक दोहा कहा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक, सोना और धतूरा, ये यमक अलंकार है, दोनों ही इसको खराब करते हैं, माइंडसेट को करप्ट करते हैं। धतूरा का असर तो कुछ देर के लिए होता है, लेकिन सोना जो करप्ट करता है, जो सोना पाके जो बौरा जाता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसका दुष्प्रभाव। कई गुना नशा होता है धतूरे से, सोने में। तो वही कमोबेश नशा आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ा हुआ है कि भगवान हनुमान जी को, जो कि करोड़ों हमारे श्रद्धालु उनके पुजारी हैं, व्रत रखते हैं उनके नाम पर, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ के सामने उनसे नाच करा रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये सोना का नहीं, धतूरा का नहीं, बल्कि सोने का जो है उसका दुष्प्रभाव है, नशा है, सत्ता का नशा, सोने का नशा, ये सब नशा आज भारतीय जनता पार्टी पे चढ़ा हुआ है। भगवान राम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और हनुमान जी उनके भक्त को डांसर बना दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब आज देखिए अमिताभ जी, भगवान राम सबके लिए आस्था के विषय हैं, चाहे देश विदेश सबके लिए आस्था के विषय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का विषय है और नोट के विषय है। आपने अपने शुरुआती टीजर में कहा कि राम मंदिर में चोरी हुई, विश्वास भंग हुआ, लेकिन ये विश्वास भंग करने की बात नहीं है। आपने ये भी कहा कि आरएसएस भाजपा को इस राम मंदिर में चोरी से बड़ा आघात लगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या अगर इसकी आगे थोड़ा सा सोचा जाए कि राम मंदिर का निर्माण के पीछे ही यही चाल थी कि उससे वोट और नोट कमाया जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब भाजपा ही दे पाएगी, आरएसएस दे पाएगी, विश्व हिंदू परिषद दे पाएगी कि इस चोरी वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक, अशोक जी।